हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैभ कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारा चल रहा था वाइल लूप। वाइल लूप में हमें क्या देखा था, हमें इसमें देखा था 3 चीज़ें होती हैं जो हमें देनी पड़ती हैं। स्टार्ट कंडीशन देनी पड़ती है, स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, उसका कंडीशन कि हम कंडीशन क्या लगाने और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, हमें ये देखा था। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो हमारा जो लूप है चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। हमें देखा था आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 1 है और हमें 10 तक चाहिए। तो आई जो की वैल्यू 10 से छोटी है तो हम वाइल लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे जो आई है वो लेस देन है और इक्वल टू 10 के। अगर आई लेस देन मतलब 2 है, 3 है, 4 है या 10 है, वहाँ तो वैल्यू काम करेगा, ट्रू रहेगा कंडीशन, नहीं तो उसमें वैल्यू जो होगी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद आई क्या करेगा, आई इक्वल टू आई पे बंद करेगा, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इस पर हम ऑपरेंड आई कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हमारा ऐसे हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इधर बाई लूप में देखा, अगर दूसरी कंडीशन का एक और आई इक्वल है 10, आई इक्वल 10 है, ठीक। यहाँ लगेंगे वाइल, अब आई जो है हमें 1 तक जाना है, इसमें डिक्रीमेंट रिवर्स केस है, रिवर्स केस में 10 है, हमें R1 तक जाना है। अब 10 तो बड़ा है R1 से, ठीक है। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब या तो आई बड़ा हो 10 से, 1 से, या इक्वल 1 के अंदर 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो या 1 हो। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल की चलती रहेगी, नहीं तो हमारी ये फॉल्स यहीं पे रोक देगी कंडीशन। आई इक्वल टू आई माइनस 1 और प्रिंट कर देगा आई को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें हमारा आउटपुट है। हमें वाइल के फंक्शन में जो है रेंज फंक्शन यूज नहीं करते हम, लेकिन फॉर लूप में रेंज फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, हमने देखा वाइल लूप और फॉर लूप। इसके हमने इसकी पहले जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था इफ एल्स और इफ एल्स, ये 3 कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने, ये कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे यूज आते हैं, कहाँ से यूज आती है। जब हमें एक कंडीशन एक स्टेटमेंट देते हैं, एल्स में अगर एक की स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो कंडीशन, तो जो एल्स में प्रिंट कर देगा वो कंडीशन काम आती है। एल्स में जब हमें कई कंडीशन देनी होती हैं, जब एल्स काम आता है हमारा, ठीक है, उसके बेस पे याद है हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है रॉक पेपर सीजर गेम, जो हमने खेल कर करते थे। ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट मान लो इसे, इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, जो हमने पढ़ा है इफ एल्स, इफ एल्फ, ये कंडीशन यार इसमें यूज होंगी स्टेटमेंट कंडीशंस। ठीक है, एल्फ एल्स, जब हमने पढ़ा वाइल लूप, फॉर लूप, मतलब ये सब लूप्स वगैरह इसमें यूज होंगे, उसके बेस पे हम बनाएंगे। जो पेपर सीजर में होता है, इसे हमने 2 जने, कोई भी 2 पर्सन है वो आपस में से खेल सकते हैं। जैसे 2 पर्सन है वो करते हैं रॉक पेपर सीजर। अब मान लीजिए 2 उंगली मतलब होता है सीजर, अब इसने भूसा बना लिया, उसका मतलब होता है हमारी रॉक है, तो पूरा हाथ खोल लेते हैं, वो होता है हमारा पेपर। इसमें हमारी 3 रूल्स होते हैं। विनिंग रूल्स क्या क्या होते हैं इसमें हमारे, विनिंग रूल्स एज फॉलोज, 3 विनिंग रूल्स होंगे इसमें हमारे। फर्स्ट होगा रॉक वीएस पेपर के बीच में। हमारे 2 पर्सन है, एक का आया रॉक और एक ने करा पेपर। अब एक का आया हमारा रॉक, एक का आया पेपर, तो कौन सा जीतेगा, पेपर जीतेगा, क्योंकि पेपर जो है वो रॉक को अपने अंदर कैच कर लेगा, अपने अंदर कैच कर लेगा। इसमें हमारा जो है पेपर विनर हो जाएगा, अपने अंदर ले लेगा ना पेपर इस रॉक को। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब रॉक है वो खेलेगा पेपर के साथ, तो हो गया, सीजर के साथ खेलेगा।
ठीक, जो रोक है वो सीजर के साथ खेलेगा। अब हमारे रोक है, ये सीजर है, तो रोक से तो सीजर टूट जाएगी, तो हमारा जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा रोक। यहाँ पे रोक विनर हो गया। जो थर्ड कंडीशन होगी वो होगी जब पेपर है वो खेलेगी हमारी सीजर के साथ। ठीक, थर्ड कंडीशन क्या है, जो पेपर है, किसी का है पेपर और दूसरे का है सीजर, तो फिर कौन जीतेगा, सीजर जीतेगा, क्योंकि जो पेपर है वो सीजर को हमारा काट देगा। ठीक, थर्ड कंडीशन क्या है, पेपर और सीजर के बीच में होगी, यहाँ पे सीजर हमारा जीत जाएगा। ये विनिंग रूल्स है हमारे। फोरस क्या होंगे कि कब पेपर जीतेगा, कब रो विनर होगा और कब सीजर आएगा। जब रो का पेपर का करेंगे तो हमारा उसमें पेपर जीतेगा, क्योंकि जो पेपर है वो रो को अपने अंदर कैच कर लेगा। रो का सीजर के बीच में करेंगे तो जो रोक है वो सीजर को तोड़ देगी, इसलिए यहाँ पे रोक जीत जाएगा। जो पेपर और सीजर है इसमें सीजर जीतेगी, क्योंकि जो सीजर होगी वो पेपर को कट कर देगी, इसलिए यहाँ पे सीजर जीत जाएगी। ठीक, इसके साथ ही हम देखते हैं जब रोक पेपर सीजर लगाते हैं तो ये इंपोर्ट, ये हमें इसमें रैंडम मेथड यूज करना पड़ता है। साथ में एक और रैंडम मेथड क्या होता है उसे देखते हैं। टू जनरेट रैंडम नंबर्स, we will use रैंडम ऑर्डर क्या होता है, जो रैंडम होता है ये जनरेट करता है रैंडम नंबर्स को, मतलब रैंडमली जनरेट करता है। रैंडम मेथड होता है, वी मे यूज द रैंडम मॉड्यूल ऑफ पाइथन। ये जो जनरेट करता है ना, रैंडमली जनरेट करता है, हमें पता नहीं चलता कि क्या जनरेट कर ले, 1 जनरेट कर, 2 जनरेट कर, 3 जनरेट, कौन सी क्या चीज जनरेट कर ले, वो रैंडमली जनरेट नंबर करता है ये। टू यूज रैंडम नंबर जनरेट वी नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल, इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल। हमें इसको यूज करने के लिए फर्स्टली इंपोर्ट करना पड़ता है रैंडम मॉड्यूल को, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉड्यूल को। ठीक है, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन सीधा इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, ऐसे हमें इसमें लिखना पड़ेगा, तो उसका यूज करेंगे अभिषेक इसका प्रोजेक्ट बनाने में, वो देखते हैं कैसे बनता है। ये हमने 3 कंडीशन देख ली विदिन रूल्स। रॉक पेपर के बीच में होगा, रॉक सीजर के साथ होगा और पेपर सीजर के साथ होगा। इसमें पेपर जीतेगा, इसमें रॉक जीतेगा, इसमें सीजर जीतेगा। ठीक, तो फर्स्ट इस पे हम क्या करना है, हमें इस पे रैंडम जो है रैंडम पड़ेगा, उसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ करेंगे इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है रैंडम को। उसके बाद हम एक यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करेंगे एल नाम की, यहाँ वैल्यू देंगे रॉक, पेपर और सीजर। ये हमने एक लिस्ट बनाई है एल नाम की, जिसमें वैल्यू दी हमने रॉक, पेपर और सीजर। ठीक है, तो ऐसे ले लो रॉक, सीजर, पेपर, तो बोलने में सही रहता है, रॉक, सीजर, पेपर। ठीक, ये हमने लिस्ट बनाई है। इसके बाद यहाँ पे हमने वाइल लूप का यूज करेंगे, वाइल ट्रू। वाइल लूप का यूज करें तो यहाँ पे कंडीशन जहाँ पर ट्रू होगी वहाँ तो वाइल लूप चलेगा, नहीं तो वाइल लूप हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
इसमें हमारी दो चॉइस होती है, एक होती है यूजर की चॉइस, मतलब जो आप, ये होती है कंप्यूटर की चॉइस। आप इसमें अपनी मर्जी से दोगे और कंप्यूटर इसमें रैंडमली चॉइस करेगा, जैसे रोक लेना है, पेपर लेना, सीजर लेना है, और रोक आपने रोक दिया है, सीजर दिया है, तो कंप्यूटर है वो रैंडमली चॉइस करेगा। ठीक है, इसमें लेते हैं हमारे यू काउंट है, यू काउंट हमने करा 0 है, सो तो 0 रहेगी। सी काउंट भी हमारा क्या है 0 है, यू काउंट भी 0 है, सी काउंट भी 0 है। ठीक है, यू काउंट लगाएंगे इंट इनपुट, इंट देंगे क्योंकि हमें इंटीजर वाली चीज में हम इनपुट करेंगे गेम स्टार्ट। ठीक है, गेम स्टार्ट हो जाए, जब हमने यूसी इनपुट करा तो गेम इंट देंगे, गेम स्टार्ट कर रहे, पूछे गेम स्टार्ट करना है, आएगा यस या नो। ठीक है, ये पूछेगा या तो यस कहेगा या नो देगा। ठीक है, हमने पहले इंपोर्ट करा रैंडम को, उसका लिस्ट बनाई, इसमें करा रॉक सीजर पेपर, उसका वाइल फंक्शन यूज करा, वाइल लूप लगाया, फिर वाइल ट्रू, यू काउंट दिया 0, सी काउंट दिया 0, यू से लगाया, इंट दिया इनपुट, गेम स्टार्ट करा यस नो, यहाँ पे हमने बंद कर दिया सर। ठीक है, यहाँ पे फिर लगेंगे इफ कंडीशन, इफ कंडीशन पड़ेगी, पहले हम इफ कंडीशन लगा देते हैं, फिर नहीं होती तो एल्स लगाते हैं, और कंडीशन होते हैं तो एल्स लगाते हैं। यहाँ पे हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। ठीक, अगर इफ यूसी इक्वल है 1 के, ठीक है, यहाँ पे हम फोर लूप का भी यूज करेंगे, पहले हमने व्हाइल लूप का यूज करा, यहाँ पे फोर लूप का यूज करेंगे। इफ यूसी यूजर चॉइस जो इक्वल है 1 के, अगर हमने 1 मतलब ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, हमने यूजर चॉइस लिया, यूजर चॉइस से पूछेगा देखिए हमने इनपुट लिया वो यस करना है 1 या नो, अब गेम स्टार्ट करना है या नहीं करना। अगर यूसी इफ यूजर चॉइस इस टू 1 है, यस है, ठीक है, तो फोर लूप लगाएगा यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज यूज का सिंटैक्स है, आई क्या है, आई हमारा एक काउंटेबल वेरिएबल है, काउंटेबल वेरिएबल है जो कि काउंटिंग करता है कि हमारी जो वैल्यूज है, हमारी जो देंगे वैल्यू वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पे हमारी एंड होगी, वो इसकी हमें काउंटिंग करके देगा। ठीक है, हमने लगाया रेंज जो है 1 से स्टार्ट हो और 6 पे जाके एंड हो जाए। इसमें हमें 5 गेम खेलेंगे, 5 राउंड खेलेंगे, तो राउंड लगाइए कि फर्स्ट राउंड से शुरू हो और 5th राउंड पे जाके रुक जाए। तो 6 हमने दिया है, बाय डिफॉल्ट होता है 1 प्लस करता है, +1 करता है फॉर लूप में। ठीक है, ये लगा दिया, इसका देंगे फॉर आई इन रेंज 1.6। अब यूजर चॉइस क्या क्या है, यूजर इनपुट क्या क्या है। ठीक, अब यूजर के इनपुट देंगे हम, यूजर इनपुट क्या क्या है, इंट इनपुट। ठीक, ठीक है, हमने यूजर इनपुट दिया, इन करा 1 2 3 इनपुट देंगे, अगर रॉक आएगा, सीजर आएगा और पेपर आएगा। ठीक है, हमने इफ लगाया पहले यूजर चॉइस अगर इस टू 1 है, अगर 1 है तो यहाँ पे 4 लगाया, 4 आई रेंज 1 से स्टार्ट और 500 चलेंगे तो 6 पे बाय डिफॉल्ट है। फिर यूजर इनपुट क्या हमारा इंट है, यूजर इनपुट इंट, इनपुट लिया रॉक पेपर सीजर। ठीक है, और यहाँ पे फिर से इफ की कंडीशन लगाएंगे, पहले इसके लिए लगाई थी, अब इसके लिए लगाएंगे, तीनों के लिए। इफ यूजर चॉइस जो है, यूजर इनपुट == 1, अगर यूजर इनपुट == 1 है, फर्स्ट है, रॉक है, तो यू चॉइस हो जाएगी, यू चॉइस == रॉक। ठीक, यहाँ पर कंडीशन लगाई, इफ अगर यूजर चॉइस 1 है तो यू चॉइस हो जाएगी हमारी रॉक। दूसरी कंडीशन लगाएंगे एलिफ, अगर यूजर इनपुट == 2 है, हमें 3 कंडीशन लगाएंगे, 3 करना है, तो पहले इफ लगाया फिर एलिफ लगाएंगे, तो यू चॉइस हो जाएगी हमारी
सीजर, ठीक। फिर लाएंगे एलिफ यूजर इनपुट, अगर 3 है तो यू चॉइस हो जाए पेपर, ठीक है जी। ये करा हमने। इफ पहले यहाँ पे इफ लगाया यूज इक्वल्स टू 1, अगर 1 है यस तो फॉर लूप को यूज करा, इनपुट दिया। फिर इसके लिए हमने कंडीशन लगाई, अगर यूजर चॉइस इफ यूजर इनपुट जो है 1 है तो यू चॉइस रॉक हो जाए, अगर 2 है तो सीजर हो जाए, और 3 है तो पेपर हो जाए। ये हमने लिखा, ठीक है। इतना हो गया। इसे देखते हैं कंप्यूटर पे क्या करते हैं। थोड़ा बड़ा कोड है ये, इसमें कई बार करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सी कंप्यूटर चॉइस देखते हैं। सी चॉइस क्या है? सी चॉइस है रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है। रैंडम डॉट चॉइस जो हमने इनपुट करा रैंडम सोर्स यहाँ पे है, जो कंप्यूटर है वो रैंडमली चॉइस करेगा, कोई भी दे देगा, रोक दे देगा, पेपर दे देगा, सीरियल कुछ भी अपनी रैंडमली चॉइस कर देगा। यहाँ पे फिर से आप कंडीशन लगाएंगे इफ की। इफ यूजर चॉइस जो है वो इक्वल है सी चॉइस के, अगर जो यूजर चॉइस है वो इक्वल है सी चॉइस के, ठीक है। तो प्रिंट कर दे पहले तो कंप्यूटर की वैल्यू, कंप्यूटर वैल्यू क्या है। अगर यूजर चॉइस यहाँ पर कंडीशन है इसकी यूजर चॉइस जो है वो सी चॉइस से इक्वल है, तो प्रिंट कर दे कंप्यूटर वैल्यू और सी चॉइस, और सी की चॉइस क्या थी वो प्रिंट कर देगा, ठीक। फिर प्रिंट कर दे यूजर चॉइस, यूजर की वैल्यू क्या है और यू की चॉइस क्या है, यूजर चॉइस क्या है वो प्रिंट कर दे। अगर दोनों इक्वल है, मतलब यूजर चॉइस ने भी रोक लिया है और कंप्यूटर ने भी रोक लिया है, दोनों का रोक है, दोनों का सीजर है, ये दोनों का पेपर है, ठीक है। तो प्रिंट कर दे कंप्यूटर वैल्यू क्या है और सी चॉइस क्या है, यूजर की वैल्यू क्या है, सी चॉइस, यूजर चॉइस, यूजर चॉइस क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर दे गेम जो है ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब दोनों के सेम आए, ठीक है। अब दो जने हैं वो रेस में भाग लिया, दोनों जीत गए, दोनों एक साथ ही पहुंचे, तो गेम तो ड्रॉ गया, नहीं पता चला कौन जीता, रेस में कौन नहीं जीता। ऐसे दोनों रो पाया तो फिर कहते हैं कौन जीता, दोनों को रोका सेम आया तो गेम जो है वो ड्रॉ हो गया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे यू काउंट क्या हुआ हमारा, यू काउंट इक्वल्स टू यू काउंट प्लस 1, हम 1 लेके चलता है बाय डिफॉल्टली। और सी काउंट क्या है, सी काउंट प्लस 1, ठीक है। हमने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई, यहाँ पे दूसरी कंडीशन इधर आया पे हमें एलिफ का यूज करना पड़ेगा, एलिफ, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे यूजर चॉइस में, अगर ये यूजर की चॉइस है एलिफ यू चॉइस है हमारी रॉक, ठीक है। एंड इफ लगाएंगे ना यूजर की चॉइस है रॉक है हमारी, ठीक है। एंड जो कंप्यूटर की चॉइस है सी चॉइस है वो हमारी सीजर है। यहाँ पे भी लगा रहे हैं एंड में कि जो यूजर चॉइस है वो विनर है, उसी कंडीशन लगा रहे हैं सारी हम यहाँ पे, ठीक है। ये सीजर है, ठीक है। एंड और का यूज करेंगे यहाँ पे, हमने और एंड भी पढ़े थे कि एंड होता है, एंड में क्या होता है दोनों कंडीशन ट्रू भी होता है, लेकिन और में क्या अगर 3 कंडीशन, तीनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो सक्सेसफुल हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे लगाए यूजर चॉइस हमारी रॉक है और सी चॉइस सीजर है, तो यूजर चॉइस जीत जाएगा रॉक। दूसरी जगह लगाएंगे और यू चॉइस जो है, यूजर चॉइस क्या है हमारी पेपर है, ठीक है। यूजर चॉइस पेपर है एंड सी चॉइस क्या है रॉक है। अगर यूजर चॉइस पेपर है और सी चॉइस रॉक है
तब भी यूजर जो होगा वो जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, कंप्यूटर हार जाएगा। ठीक, और क्या लगाएंगे, और यू चॉइस सीजर है हमारी। ठीक है, यू चॉइस क्या है, सीजर है, एंड सी की चॉइस क्या है, सी चॉइस हमारी पेपर है। ठीक है, यूजर चॉइस क्या पेपर है, सीजर चॉइस रोक है, तो यहाँ पे पेपर जीत जाएगा ना, यूजर जीत जाएगा। यहाँ पे यूजर चॉइस क्या सीजर है और पेपर है, सीजर पेपर काट देगी, ऐसे यहाँ पे सीजर जीत जाएगा, फिर से हमारा यूजर चॉइस जीत जाएगा। तो फिर से वही करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देगा कंप्यूटर की वैल्यू, कंप्यूटर की वैल्यू क्या आई और सी की चॉइस क्या थी, प्रिंट कर देगा यूजर की वैल्यू क्या थी और सी यू चॉइस क्या है। ठीक, तो प्रिंट कर देगा यहाँ पे यू विल। ठीक है, प्रिंट कर दिया यू विल, यू काउंट हो गया, यू काउंट इज इक्वल टू यू काउंट प्लस 1। ठीक, हमने क्या करा, ये कंडीशन लगाई हमने, अगर हम जीतेंगे तो उनका वैल्यू प्रिंट कर दे सी चॉइस, यूजर चॉइस और प्रिंट कर देगा यू विल। तीन कंडीशन में यूजर जीत रहा है तो प्रिंट कर देगा यू विल और यू काउंट कर देगा यू काउंट प्लस 1। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन से फॉल्स हो जाती है हमारी तो एल्स कर दे प्रिंट, फिर से वही कंप्यूटर की वैल्यू सी चॉइस, प्रिंट कर देगा यूजर की वैल्यू और यू चॉइस, प्रिंट कर देगा कंप्यूटर विन, मतलब कंप्यूटर जो है वो विन हो गया। ठीक है, ये प्रिंट कर दे, यहाँ कर दिया सी काउंट इक्वल टू सी काउंट प्लस 1। ठीक, बहुत हो रही है। ठीक है, सी चॉइस रैंडम प्लस चॉइस, इनमें हमने इफ लगाया, यू चॉइस लिया, अभी यूजर चॉइस जो है वो कौन है सी चॉइस के। ठीक है, तो प्रिंट कर दे कंप्यूटर की वैल्यू और सी चॉइस के, हमने कंप्यूटर वैल्यू क्या आई और सी की चॉइस क्या थी, फिर प्रिंट कर देगा यूजर चॉइस और यू की चॉइस, यूजर चॉइस क्या थी, फिर प्रिंट कर देगा गेम प्रो, और दोनों का सेम आ गया तो गेम प्रो ट्रू हो जाएगा। ये बता कंप्यूटर जीता या यूजर जीता, हम जीते। ठीक है, यहाँ पे यू काउंट और सी काउंट प्लस कर दिया, प्लस 1 करके। इसके बाद अगर हमारी इफ की कंडीशन पे दूसरी कंडीशन आते हैं एल इफ की, एल इफ में क्या है, एल इफ में सैलरी कंडीशन ऐसी थी तो यूजर चॉइस जीत जाए। अगर यूजर चॉइस रोक आएगा और रोक आया, आपका रोक आया और आपके दोस्त का सीजर आया तो आप जीत जाओगे। ऐसे आपका रोक आया सीजर आया मतलब आप जीते, कंप्यूटर हार गया। ऐसे आपने दिया पेपर और दूसरे का आया रोक तो आप जीत जाओगे, पेपर कैच कर लेगा रोक को। और तीसरा आया आपने दिया पेपर, आपने लिया सीजर और उसका आया पेपर, तो सीजर आप जीत जाओगे, पेपर काट दोगे। तो प्रिंट कर देगा कंप्यूटर की वैल्यू और सी चॉइस, यूजर वैल्यू यू चॉइस और प्रिंट कर देगा यू विन, मतलब आप जीत गए। ठीक है, यू काउंट प्लस 1। फिर से अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ की भी एल इफ की भी, तो एल्स में क्या है, अगर ना तो गेम प्रो हुआ, ठीक है, ना आप जीते तो कंप्यूटर जीतेगा, जाहिर सी बात है। तो प्रिंट कर देगा कंप्यूटर की वैल्यू क्या है, सी चॉइस क्या थी, प्रिंट कर देगा यूजर वैल्यू और यू चॉइस क्या है और प्रिंट कर देगा कंप्यूटर जो है वो विन हो गया। फिर सी काउंट प्लस 1। ठीक है, देखते हैं आगे का कोड। ठीक है, अब हमने देखा जी, हमने देखा यू काउंट कितने हैं, यू काउंट करे और ये सी के कंप्यूटर काउंट करे।
और यहाँ पे फिर से हम इसकी कंडीशन आएंगे यहाँ पे, इफ अगर यू काउंट जो है वो इक्वल है सी काउंट के, ठीक है, जो यू काउंट है वो इक्वल है सी काउंट के, तो ये प्रिंट कर देगा प्रिंट फाइनल गेम ड्रॉ, ठीक है। अगर दोनों के जो काउंट, दोनों के जो मार्क्स है, मतलब दोनों के जो विनर है, मतलब एक मतलब ये 5 मैच जीत गया, ये 5 मैच जीत गया, अगर काउंट जो हमने काउंट करे यूजर चॉइस कंप्यूटर चॉइस, अगर दोनों इक्वल है आपस में, तो फाइनल गेम है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों के जो स्कोर है वो बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, फिर प्रिंट कर देगा, हम बता देगा कि यूजर के स्कोर कितने हैं, यूजर के जो स्कोर है कितने हैं और यू काउंट कितने हैं इसके, ठीक। यहाँ प्रिंट कर देगा कि कंप्यूटर के स्कोर कितने हैं, कंप्यूटर स्कोर कितना है और सी काउंट कितना है, ठीक है। अगर दोनों का काउंट इक्वल है, इफ यू काउंट इक्वल सी काउंट, तो प्रिंट कर देगा फाइनल गेम ड्रॉ, नहीं तो प्रिंट करेगा यूजर स्कोर दे देगा हमें, यहाँ पे सी यू काउंट दे देगा, यू का काउंट कितने यूजर के, प्रिंट कर देगा कंप्यूटर स्कोर और सी काउंट कितने कितने हैं। अगर नहीं है, अगर इक्वल नहीं, दोनों अलग अलग है, तो दूसरे कंडीशन एलिफ लगेगी, एलिफ लगेगी जो यूजर काउंट है वो बड़ा है सी काउंट के, मतलब यूजर काउंट है 10 ये है 5, तो इसमें क्या होगा, इसमें करेगा प्रिंट फाइनली यू विन द गेम, मतलब फाइनली आप ये जीत गए हैं। फिर यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि यूजर वैल्यू क्या है, यूजर का स्कोर कितना है और यू काउंट कितना है, प्रिंट कर देगा कंप्यूटर स्कोर कितना है और सी काउंट कितना है, ठीक है, ये हमें दे देगा। या तो दोनों कंडीशन हो इक्वल तो फाइनल गेम ड्रॉ कर देगा, फाइनल गेम ड्रॉ हो गया है। नहीं तो एलिफ अगर हमारा बड़ा है, सी काउंट जो यू काउंट है वो बड़े हैं, बड़े इसको वैल्यू है सी काउंट से, कहते हैं प्रिंट फाइनली आप जीत गए हैं, और यूजर स्कोर दे देगा, कंप्यूटर स्कोर दे देगा, यू काउंट और सी काउंट दे देगा। नहीं तो एल्स से कर देगा, ये एल्स प्रिंट कर देगा फाइनली कंप्यूटर विन द गेम, ठीक है। फाइनली कंप्यूटर जीत जाएगा गेम, यहाँ प्रिंट कर देगा यूजर स्कोर यू काउंट, और प्रिंट कर देगा कंप्यूटर स्कोर और सी काउंट, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो फाइनल गेम ड्रॉ और यूजर स्कोर कंप्यूटर स्कोर दे देगा। अगर यूजर यू काउंट बड़ा हुआ, वैल्यू बड़ी हुई सी काउंट से, तो कहते हैं फाइनली आप जीत गए हैं। नहीं तो एल्स कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पे, नहीं तो अगर दोनों कंडीशन ये फॉल्स हो गई या तो बराबर हुए ना, हम बड़े हुआ वैल्यू, तो ये प्रिंट कर देगा तो फाइनली कंप्यूटर गेम जीत गया है, और यहाँ पे यूजर स्कोर प्रिंट कर देगा और कंप्यूटर स्कोर प्रिंट कर देगा। तो आपने देखा ये छोटा सा प्रोजेक्ट कि कैसे हम ब्लॉक पेपर सीजर का प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसे हमने इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करा, वाइल लूप का यूज़ करा, फॉर लूप का भी यूज़ करा, ठीक है, सबका यूज़ करके देखा। फॉर लूप का, वाइल लूप का, लिस्ट का भी यूज़ करा। इसके अंदर लिस्ट बनाई थी हमने फर्स्टली, कि लिस्ट बनाई थी ब्लॉक पेपर सीजर की। तो आज हमने इसे देखा। कल हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसका कंप्यूटराइज प्रैक्टिकली देखेंगे ऑनलाइन कि कैसे इसका आउटपुट आएगा, कैसे हम इस गेम को खेल पाएंगे, कैसे कंप्यूटर वैल्यू देता है रैंडमली, कैसे हम इसकी वैल्यू देते हैं, वो देखेंगे। ये आज से हमने देखा खाली इस पे कंप्यूटर बोर्ड पे देखा कि कैसे कैसे समझा, कैसे कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसमें इफ का कंडीशन कैसे कैसे लगाते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।